आप सभी को सालोम, प्यार, सलाम। मैं रेवरेंड डॉक्टर बिनी जॉन एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी अध्ययन में। और हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं बहुत ही आनंद ले रहे हैं आप लोग। और जब मुझे फ़ोन करते हैं आप लोग, मुझे बहुत खुशी होती है। और मैं आप लोगों के फ़ोन कई बार नहीं उठा पाता हूँ, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी रहता हूँ, ताकि आप लोग मुझे माफ़ करें और मुझे कमेंट कर दें ताकि मैं उसको सुधार सकूं। कोई गलती हो जाती है या मुझे फ़ोन कर दें ताकि मैं उसका कोई समाधान ढूंढ सकूं। और कोशिश करता हूं कि किसी भी तरीके से आप लोगों तक एक अच्छी हेल्दी टीचिंग आपको दे सकूं, और जो प्रभु ने मुझे दिया है वो मैं आप तक पहुंचा सकूं। मैं कोई टीचिंग देने वाला ऐसा नहीं कि मुझे ज़्यादा आता है, ऐसा भी नहीं कह रहा हूं मैं। लेकिन जो मुझे दिया है वो बड़ा अनूठा है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। और वो भेद की बातें हैं, उन भेद की बातों को आप तक पहुंचा रहा हूं, रहस्य। और ये रहस्य आप लोगों तक पहुंच जाएं, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। आज हम एक बार फिर से एक और टॉपिक पर चर्चा करेंगे। वापस है ना, हम एक वीडियो बनाई थी हमने कि किस तरीके से ना ये नंबर्स का चर्चा हुई, किस तरीके से आए। हम है ना उसी क्रम को और आगे बढ़ाएंगे। और आज हम उत्पत्ति की पुस्तक में फिर से ना बातचीत करने वाले हैं। हम है ना बात करने वाले हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने आकाश को बनाया, किस तरीके से आकाश के अंदर जो ज्योतियां बनाई उनको बनाया है, और इनका क्या महत्व था, और क्यों है ना इनको रखा गया, क्या परमेश्वर ने उसके विषय में कहा है, और क्यों है ना परमेश्वर उसके विषय में ऐसा बोल रहा है। और ये सब चीज़ें इसलिए जानना ज़रूरी है कि हम सिर्फ कोई बात हवा में नहीं करना चाहते। मैं जब बहुत सारे लोगों को सुनता हूँ तो वो कहते हैं ये ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है। उस बात को है ना आप बाइबल को बिना अलग किए नहीं कर सकते, अपने विचार नहीं प्रकट नहीं कर सकते। बहुत सारे शब्दों पर तर्क वितर्क भी नहीं कर सकते, क्योंकि शब्दों पर तर्क वितर्क करने वाले जो है विधर्मी लोग कहे हैं बाइबल के अंदर। ऐसे लोगों को एक बीमारी होती है जो शब्दों पर तर्क वितर्क करते हैं। और मैं नहीं समझता कि उस पर तर्क वितर्क करना चाहिए, क्योंकि वो अच्छी बात नहीं है, हमें प्रभु से अलग करती हैं। जब अगर कोई बात ऐसी लगती है कि ना ये सही है, तो आप उसको बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से ना आप उसको प्रस्तुत करें, दूसरे लोगों को बताएं, समझाएं, ताकि वो बात आपकी समझ में आ सके। लेकिन हम ये कह दें नहीं जी ये बात ठीक है, तो ये गलत हो जाएगी। मैं भी कह रहा हूँ कि मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन उसको ना समझने के लिए बात करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि ये उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर जो कितनी अद्भुत बातें लिखी हैं। एक पद को मैं पढ़ूंगा, इसी पर चर्चा करूंगा, और बहुत सुंदर है। उत्पत्ति 1 उसके 14 पद को मैं पढ़ना चाहता हूँ। और ये यहाँ पर आज बाइबल को खोल करके मैं आपको लोगों के समक्ष रखूंगा। इसमें नंबर्स का भी जिक्र होगा, सब कुछ होगा, सारी बातें होंगी। बिना नंबर्स के कहीं पर भी कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर ना मैं देखता हूँ कि 14 में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियाँ हों, और वे चिन्हों, नियत समयों और दिनों तथा वर्षों के लिए हों। ये परमेश्वर के द्वारा बनाया गया, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर मैं थोड़ा सा और आगे भी पढ़ लूँ, हालांकि मैं 14 पर ही चर्चा करूँगा, लेकिन मैं साथ में इसके थोड़ा सा और अगली आयतों को भी पढ़ लूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वे पृथ्वी पर प्रकाश देने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियाँ ठहरें, और ऐसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियों को बनाया कि उनमें से बड़ी ज्योति पर दिन पर प्रभुता करे और छोटी ज्योति पर रात्रि प्रभुता करे। उसने तारागण भी बनाए। परमेश्वर ने उन्हें आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें तथा दिन और रात्रि पर प्रभुता करें, उजियाले को अंधियारे से अलग करें। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तब संध्या हुई, फिर सवेरा हुआ, और इस प्रकार चौथा दिन बीत गया। बहुत ही गौर से सुनेंगे इस बात को। यहीं से शुरू होगी वो जो कहानी है। ये जो कहानी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैंने बार बार इंटरेस्टिंग में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मेरे लिए इंटरेस्टिंग है, आप लोगों के लिए भी इंटरेस्टिंग होगी। क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चौथे दिन में परमेश्वर ने एक रचना की। और वो रचना किस चीज़ की वो लिखे तारागणों की रचना की। 2 ज्योतियों बनाई, 2 बड़े ग्रह बनाए। ग्रह बोलेंगे, ज्योति बोले, एक ही बात है, दोनों का मतलब एक ही निकलता है। क्योंकि हम जब भाषा का बात करते हैं तो भाषा में उसको ग्रह या प्लेनेट्स बोलते हैं। तो प्लेनेट्स है ना, 2 प्लेनेट्स बनाए, एक सूरज को और एक चंद्रमा को।
सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ना उत्पत्ति के अंदर जब है ना इन आयतों को रखा गया है तो एक नंबर्स के तहत रखा गया है, और नंबर्स के तहत जो रखा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी जो नंबर है, जब ये चौथे दिन की बात शुरू होती है तो एक प्लस एक प्लस 4 यानी 6, यानी कि ये किसके लिए बनाया जा रहा है? ये उनके लिए बनाया जा रहा है जो इस दुनिया के अंदर पैदा होंगे। अर्थात ये 6 नंबर में हम इसको देखते हैं 14वीं आयत को। यहाँ पर हम इसकी जब है ना गहराई से जाएंगे तो है ना समझ में आएगा, क्योंकि ये बना किसके लिए रहा है? मनुष्य के लिए, क्योंकि मनुष्य को अभी बनाया नहीं है। अभी उसने आदम को नहीं बनाया है, आदम अभी पैदा नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ नंबर्स की शुरुआत हो गई है। यहाँ पर नंबर्स की शुरुआत हो गई। उसने पहला दिन बोला, दूसरा दिन बोला, तीसरा दिन बोला, चौथा दिन बोला और 5वां दिन और फिर 6ठा दिन बोला। इस तरीके से वो 6 दिन तक लगातार बोलता रहा। 7वां दिन ना फिर उसने विश्राम किया, और इस तरीके से 7 दिन का एक चक्र चला, और ये 7 दिन जो है सप्ताह के 7 दिन कहलाए जाते हैं। अब सवाल खड़ा होता है कि यहाँ पर जब परमेश्वर ने इसको बोला तो हम इसको बोलते चंद्रमा बोलते हैं या सूरज बोलते हैं, तो ये नाम कहाँ से आया? एक बड़ी सोचने वाली बात है। थिंकिंग करें आप। आज आप हिंदी में बोल रहे हैं चंद्रमा, हिंदी में चंद्रमा बोल रहे हैं, हिंदी में सूरज बोल रहे हैं, इंग्लिश में सन बोल रहे हैं, और उसमें चंद्रमा को मून बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इस वक्त में कोई लैंग्वेज नहीं है। बड़ी विचित्र सी बात लग रही है, कोई भी लैंग्वेज नहीं है। एक मतलब अब यहाँ पर क्योंकि मनुष्य ही पैदा नहीं हुआ है तो लैंग्वेज कहाँ से आई? लैंग्वेज का सवाल ही नहीं होता है। इसका मतलब परमेश्वर किसी ना किसी लैंग्वेज को वहाँ पर क्रिएट कर रहा है, कुछ ना कुछ बता रहा है, कुछ ना उससे पहले वो तैयार कर रहा है। और ये जो तैयार कर रहा है उसी लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जो लैंग्वेज है, ये जो भाषा है, ये कौन सी भाषा में बात हो रही है? जब मैं कहता हूं कि हिब्रू ईश्वरीय भाषा है तो आप कहेंगे कि ना ये कैसे ईश्वरीय भाषा हो सकती है? ये तो ना एक देश की भाषा है। कई एक कमेंट किया, ये तो देश की भाषा है। तो ये देश की भाषा है तो मुझे यहाँ पर वो व्यक्ति जो है ना इस तरीके के विचार रखते हैं, इस तरीके की सोच रखते हैं, मुझे वो प्लीज़ है ना कमेंट करके मुझे बताएं कि ये यहाँ पर कौन सी भाषा में बात कर रहा है। यहाँ परमेश्वर ने अगर बनाया है तो पहला दिन, दूसरा दिन, ये यहाँ पर आदम से पहले उसने सूर्य को बनाया, चंद्रमा को बनाया, तारागणों को बनाया। अब ना तो सूर्य बोल सकते हैं, ना चंद्रमा बोल सकते हैं, ना तारागण बोल सकते हैं, क्योंकि ये तो सब हिंदी के शब्द हैं। हम हिंदी में बोल रहे हैं, और हिंदी जो है अगर हम उसको पढ़ें, हम हिंदी भाषी हैं, अगर हिंदी में है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है, जो हिंदी के प्रख्यात ज्ञाता कहे जाते हैं, उनको ना फाउंडर कहा जाता है हिंदी का। हमारे हिंदुस्तान के अंदर उनको फाउंडर कहते हैं। और उनका जन्म कब हुआ है आप ना गूगल सर्च करके देख ले। आपने 6ठी 7वीं क्लास में उनकी जीवनी को पढ़ा होगा, उस पर नहीं जाऊंगा मैं। कितने साल पुरानी है, और ये हजारों साल पहले की बात है, जब बिगनिंग भी नहीं हुई है, मनुष्य की उत्पत्ति भी नहीं हुई है, उस समय की बात है यहाँ पर। लेकिन फिर भी परमेश्वर क्या कर रहा है? एक भाषा को क्रिएट कर रहा है। मेरी अगली वीडियो जो है वही उसी पर आने वाली है कि आकाश के अंदर परमेश्वर ने हिब्रू अल्फ़ाबेट को कैसे रखा है, मतलब आकाश के जो तारागण हैं उनके के अंदर भी किस तरीके से उसको संजो करके रखा है। वो दिखाई देते हैं, उनको पढ़ा जा सकता है, उनको देखा जा सकता है। मतलब इन आंखों से नहीं देख सकते आप, है ना। जब टेलीस्कोप से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि बिल्कुल ऐसे दिखते हैं, क्योंकि उसको जब हम देख पाएंगे तो ना समझ पाएंगे कि भाई ये तो वास्तव में ना परमेश्वर ने पहले से डिसाइड किया है। तारों को इस तरीके से रखा है कि वो है ना एक हिब्रू अल्फ़ाबेट बनाते हैं। मैं अगली वीडियो उसी पर बनाने वाला हूँ, आपको ना उसके बारे में जानकारी दूंगा कि ना किस तरीके से आकाश में है और किस तरीके से वो है सारी ना जो अल्फ़ाबेट्स हैं वहाँ पर मेंशन है, और किस तरीके से वो दिखाई देते हैं आकाश के अंदर। लेकिन मैं फिर वापस वहीं आऊँगा कि इस 1:14 पर तो ये कह रहे हैं कि दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियाँ हों, और वे चिन्हों, नियत समयों, दिनों तथा वर्षों के लिए हों।
अब बहुत गौर से सुने कि यहां पर कोई भी बात अगर आप कर रहे हैं, जब इस आयत को आप पढ़ते हैं तो इस आयत को पढ़ने के बाद थोड़ा सा देर रुक जाएं और सोचें कि इसके बाद एक दिन और गुजरने वाला है, तब आदम पैदा होगा, तब आदम को बनाएगा। ये चौथा दिन है। इस चौथे दिन के अंदर परमेश्वर दिनों की बात कर रहा है, महीनों की बात कर रहा है, आकाश में चिन्हों की बात कर रहा है, उन ज्योतियों की बात कर रहा है, जो प्लेनेट्स हैं उनकी बात कर रहा है। इनको बना करके सबसे पहले ये बता रहा है कि इन्हीं के द्वारा मनुष्य जो है गणना करेगा। अगर मैं थोड़ा सा और फास्ट फॉरवर्ड हो जाऊं और बिल्कुल है ना हजारों साल बाद आ जाऊं, तो यीशु मसीह के जो जन्म का, यीशु मसीह के जन्म का जो इंडिकेशन है वो कहां से आया? वो तारों से आया। उसके बारे में तारे ने बताया। हम यही तो प्रचार करते हैं, यही तो हमारा बेस है, यही तो हम क्रिसमस पे ना कैरल सिंगिंग में यही तो ना हम गाते हैं। हम यही तो ना लोगों को बता रहे हैं कि देखो तारा दिखा था ये आसमान में। हम इस आयत को कैसे भूल सकते हैं कि यहां पर वो कह रहे हैं कि अभी तक आदम नहीं बना है, आदम की रचना नहीं हुई है, लेकिन यहां पर वो कहते हैं कि वह चिन्हों, नियत समयों तथा दिनों तथा वर्षों के लिए। चिन्हों का मतलब क्या है? मतलब कोई मार्क, मतलब एक साइन है ना वो देना चाहता है किसी के माध्यम से। चिन्ह है ना किसके लिए? अगर है ना मान लो ये बोल रहा है, ये शब्द बोल रहा है, ये भाषा बोल रहा है, तो इसका मतलब है कि इस भाषा के चिन्ह है ना आकाश में होने चाहिए। अगर इस भाषा के चिन्ह आकाश में नहीं है या तारागणों में नहीं है ना है, तो फिर ये भाषा बेकार हो जाएगी। दुनिया के किसी भाषा के जो अल्फाबेट हैं वो आकाश के तारागणों में नहीं पाए जाते। केवल और केवल एक ही है ना भाषा है, और वो है हिब्रू भाषा। उसको कैसे लिखा जाता है, किस तरीके के आकार थे, कौन से ना कौन सा सिंबल उसके लिए इस्तेमाल होता था, ठीक उसी तरीके से वो आकाश के अंदर उन तारों को ना रखा गया है। आलिफ से लेकर के ताब तक वो सारे के सारे अल्फाबेट वहां पर मौजूद दिखाई देते हैं। ये चिन्ह है, आकाश के अंदर चिन्ह है कि ना देखो ये है। और मैं कहता हूं कि क्रिएशन छुपी है उसके अंदर, ये क्रिएशन छुपी है। क्यों क्रिएशन मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आदम अभी तक नहीं बना है, लेकिन पहले इस भाषा के चिन्हों को वो बना रहा है। कौन से दिन बना रहा है? चौथे दिन। चौथे दिन इनको आकाश के अंदर रख रहा है। अब ये बातें जब आदम बनाया होगा तो आदम के साथ ये चर्चा होती होगी, आदम को बता रहा होगा परमेश्वर, देख मैंने ना ये सब कुछ यहां पर रखा है बता करके, ये देख है ना ये अल्फाबेट है, ये अल्फाबेट है। अल्फाबेट तो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम उसी भाषा को समझते हैं। या है ना उसने इस तरीके से समझाया होगा, देखो अगर तुझे ये कहना है तो इस तरीके का ना सिंबल होगा, मैं चिन्ह दूंगा इस तरीके का। अभी तक वो कुछ भी नहीं कर रहा है, बहुत ही सिंपल सी बात है। अब अगर इसको एक और चीज को देखेंगे हम कि जब ये 5वें दिन आते हैं तो वो क्या करता है? जल जंतु और पक्षियों को बना रहा है, वो जल जंतु और पक्षियों को। अब यहां पर जल के जंतु और पक्षी, ये सबको कब बनाया उसने? उसने बनाया 5वें दिन। लेकिन उससे पहले जब वो चर्चा कर रहा है, परमेश्वर जब चर्चा करता है, वो कहता है कि ये दिनों के लिए होंगे, आकाश में 2 ज्योतियां होंगी, ये अंतर पैदा करेंगी दिन और रात का, और जो तारे हैं ये ना क्या करेंगे? चिन्ह का काम करेंगे। अब ना मैं अय्यूब की पुस्तक का एक ना पद में देखूं, अय्यूब की पुस्तक के अंदर एक बात लिखी है, अय्यूब 38 में परमेश्वर कहता है, क्या तू नक्षत्रों को नक्षत्रों का ध्यान रखता है? क्या तू राशियों को ठीक समय पर उदय कर सकता है? राशियों को ठीक समय पर उदय कर सकता है, वह सप्त ऋषि को साथियों के समेत लिए चल सकता है। अय्यूब से परमेश्वर बात कर रहा है। अब ये सप्त ऋषि ने 7 तारे जो दिखाई देते हैं ना हमें आकाश के अंदर, उनके विषय में बाइबल बता रही है।
इसको बाइबल में, अब हिंदी भाषी है तो हिंदी में बात कर रहे हैं ना, हम हिंदी की बात करेंगे, हम हिंदी में ही बात करेंगे, क्योंकि हिंदी को अच्छे से समझते हैं लोग, है ना, और बहुत सारी बातों को में वो निपुण हैं, सब लोग निपुण हैं, चाहे वो इंग्लिश जानते हैं या कोई भी जानते हैं, लेकिन हिंदी सभी लोग जानते हैं। भारत में सभी लोगों को हिंदी इतनी तो आती है कि लोग समझ लेते हैं। तू राशियों को ठीक ठीक समय पर उदय कर सकता है, अयूब से पूछ रहा है वो। वह सप्तऋषि को साथियों समेत लिए चल सकता है। वो जो 7 तारे हैं ना, मैंने एक जगह इकट्ठे किए हैं, जो जिनको सप्तऋषि है ना हम कह रहे हैं, उनको एक साथ लेकर के चल सकता है। ये चिन्ह है परमेश्वर के। अब ये कहां से आए? अगर मान लो नहीं है, ये चिन्ह नहीं है, तो बाइबल में क्यों है? ये बाइबल क्यों बता रही है? जब मैं लोगों इनकी सबके ना बातचीत करता हूं, इन पर चर्चा करता हूं, तो बहुत सारे जो ज्ञानी लोग हैं ना, वो लोग है ना बड़ा अच्छा अच्छा ज्ञान देते हैं, और इतना अच्छा ज्ञान देते हैं कि बस पूछो ही मत। उसके उनके ज्ञान से तो है ना मैं भी है ना परेशान, मैं क्या ना, बहुत सारे लोग परेशान हैं। मतलब जो सुन लिया, वो एक तालाब में एक मेंढक हो, उसके जैसे इतने वही दुनिया, उससे आगे कुछ सीखना ही नहीं चाहते हैं, उससे आगे समझना नहीं चाहते। आप ऐसे ना बने, आप परमेश्वर को खोजें, परमेश्वर को जाने। मैं किसी को भी गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन इतना कह रहा हूं कि जब आप अपने माइंड को एक जगह स्थिर कर देंगे, तो आप जो है वो बात नहीं सोच सकते जो परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर आपको और प्रकाशन देना चाहता है। परमेश्वर आपके साथ और अधिक करना चाहता है। परमेश्वर वो है जो आपको इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर वो है जो आपके अंदर होकर के काम करना चाहता है, लेकिन वो तभी करेगा जब आप उसको समझ जाएंगे। और उसको समझने के लिए हमें निरंतर प्रयासरत रहना पड़ेगा। मैं समझ गया ऐसा नहीं कह सकता, मैं समझ ही नहीं सकता पूरी जीवन भर। मैं तो कोशिश कर रहा हूं कि किसी तरीके से मैं उसको समझ लूं, और ये कोशिश जो है मेरी निरंतर जारी रहेगी। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं तो बहुत कुछ जान गया, सब कुछ जानता हूं, ये ऐसे नहीं है, ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि आपके तरीके से कुछ नहीं होने वाला है। जो कुछ होगा परमेश्वर के तरीके से होगा। परमेश्वर जो करता है बहुत अच्छा करता है। आप है ना लाख कोशिश कर लें। भजन संहिता 19 के अंदर दाऊद कहते हैं, आकाश इस परमेश्वर की, यहोवा की महिमा का वर्णन कर रहा है, और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। उसके हाथ की कला को प्रकट कर रहा है आकाश मंडल। मतलब आप उसकी हस्तकला को ही गलत साबित कर देंगे तो कैसे काम चलेगा? ये मैं नहीं कह रहा, दाऊद कह रहे हैं। ये दाऊद का भजन है। दाऊद कहते हैं तो कि आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है, उसकी महिमा को प्रकट कर रहा है। अब हम है ना उसकी महिमा को कैसे देख रहे हैं? उसकी महिमा प्रकट तरीके से दिखाई देती है। जो चीज दिखाई दे वो महिमा है। तो आप जब है ना इस पर चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, तो इस बात को समझ लें कि ये जो नंबर्स हैं ये व्यर्थ में नहीं है। इनको समझना पड़ेगा हमें। इनके जरिए हमें परमेश्वर की पहुंच को समझना पड़ेगा कि मनुष्य तक कैसे पहुंच हुई है। मैंने जो बाइबल के अंदर अभी पिछली वीडियो में बताया कि बाइबल को भी अगर रखा है तो वो न्यूमेरिकल रखा है। वहां पर भी 66 किताबें रखी हैं आपके हाथ में। वहां पर भी पुराने नियम में 39 किताबें रखी हैं आपके हाथ में। वहां पर भी आपका नए नियम के अंदर 27 किताबें रखी हैं। सब है ना 3 के डिजिटल रूप में है। मतलब 3 नंबर और 12 नंबर वहां पर इंप्लीमेंट है, वो अलग है ही नहीं। मैं लगातार इस पर चर्चा कर रहा हूं, मैं लगातार इसको बयान कर रहा हूं कि अगर कुछ भी परमेश्वर में है, जो लिखा हुआ है, या जो कुछ आप देखते हैं या सुनते हैं, तो वो व्यर्थ नहीं है। और ऐसा नहीं है कि सब कुछ उजागर हो गया, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। बहुत सारे प्रकाशन परमेश्वर इन अंतिम दिनों में बहुत सारे लोगों पर कर रहा है, बहुत सारे लोगों को बता रहा है, बहुत सारे लोगों पर है ना न्यूमेरिकल तरीके से बात कर रहा है। मैं जब है ना मेरे पास फ़ोन आते हैं बहुत सारे लोगों के, वो बताते हैं कि परमेश्वर ने हमें इस तरीके से एक प्रकाशन दिया जो नंबरों के जरिए है।
और मुझे मेरा हृदय आनंदित हो जाता है कि मैंने कोई गलत बात को नहीं जाना है परमेश्वर से, सही बात को है ना परमेश्वर बातचीत करता है, परमेश्वर बात कर रहे हैं। और भारत के अंदर सही में बताएं आपको कि ये एक दौर है ना अब है जो परमेश्वर नंबर्स के द्वारा भी बात कर रहा है, जो हजारों और लाखों लोगों तक है ना ये पहुंचा है। और वो लोग इस बात को समझ रहे हैं, उस बात को जान रहे हैं कि वास्तव में परमेश्वर किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से बातचीत करता है। यहाँ पर अगर है ना प्रकाश उत्पत्ति के अंदर आप पढ़ रहे हैं कि उसने आदम को बनाने से पहले इनको समय के लिए, चिन्हों के लिए और नियत समयों के लिए, नियत समय मतलब एक विशेष दिन के लिए, नियत समय मतलब जो ठहराया हुआ दिन होगा वो। ये बाइबल कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे पास कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ मैं बाइबल से पढ़ के बता रहा हूं। लेकिन यहां पर एक चीज मैं बता रहा हूं जो आप है ना कभी गौर नहीं किए, उसको गौर करना चाहिए कि उसने अभी तक आदम को नहीं बनाया है। आदम की उत्पत्ति अभी तक नहीं हुई है। आदम की उत्पत्ति इसके बाद होगी। एक दिन और बीतेगा, चौथा दिन है ये, अभी चौथा दिन है। और उसके बाद जब सब कुछ बना चुका होगा तब उसके बाद वो कहेगा कि चलो अब मैं आदम को बना दूं, मनुष्य को बना दूं और अपने स्वरूप में बना दूं, अपना दम उसके अंदर फूंक दूं, अपनी सांस उसके अंदर फूंक दूं, मैं अपना खून उसके अंदर बहा दूं, ताकि जो कुछ मैंने बनाया है, जो मेरी रचना है, उसका वो आनंद उठा सके, उसको वो समझ सके, उसका संचालन कर सके। इस पृथ्वी पर रह करके वो आगे जीवन में क्या करना है उसको, उसका पूरा विवरण है ना उसने तैयार कर रखा था, वो खाका तैयार कर रखा था। लेकिन उससे पहले उसने इन सब चीजों को बनाया है। आदम को नहीं बनाया, पहले उसने उसकी जरूरत की तमाम चीजों को बनाया है। उसको क्या क्या जरूरत पड़ेगी, क्या क्या होगा, इस तरीके से अगर हम देखें। मैं अभी एक और वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें पूरी है ना अल्फ़ाबेट के अंदर 22 अल्फ़ाबेट है, 22 के 22 अल्फ़ाबेट जो है वो 22 चीज़ों को दर्शाते हैं जो परमेश्वर ने क्रिएट की हैं, और उसके बाहर कुछ भी नहीं है। तो जब आप देखेंगे, और मुझसे कई लोग कहते हैं कि आप हिब्रू सिखा दिए, मैं आपको बताऊं मैं हिब्रू का टीचर नहीं हूं, मैं बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी टीचर हूं। तो मैं बिब्लिकल जो न्यूमरोलॉजी है उस पर मुझसे बात करेंगे, मैं उस पर अवश्य बात करूंगा। हाँ, ये है कि हिब्रू की कुछ बातों को है ना, जो शब्द हैं उन पर है ना मैं रिसर्च करके मैं आप लोगों तक उसको पहुंचाता हूं, उस पर है ना बात करता हूं। वो है ना मेरा एक अलग वो है, लेकिन वहाँ भी मेरा न्यूमेरिकल ही होता है। उसका क्या 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 है ना डिजिटल रूट निकल करके आता है, क्यों इसको परमिशन ने रखा है, इन सब पर मैं चर्चा करता हूँ। जब भी आप कोई मुझसे बात करें या कोई भी है ना कमेंट करें तो मुझे ना उसके डिजिटल रूट के बारे में बात करेंगे तो मैं ना उस पर चर्चा करूँगा। आप मुझे बताइए कि मैं किस सब्जेक्ट पर, कौन से सब्जेक्ट पर आपको वीडियो बनाऊँ, मैं उस पर भी है ना मैं आपको वीडियो बनाऊँगा। लेकिन ये देखूँगा कि कितने लोग उस पर चाहते हैं। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे, जिस सब्जेक्ट पर ज़्यादा होंगे, मैं उसी सब्जेक्ट पर अवश्य बनाऊँगा। अन्यथा मैं निरंतर बना ही रहूं। अब धीरे धीरे करके जब तक मैं हूं और सिखा पा रहा हूं तब तक मैं आपको एक नई नई बातें सिखाता रहूँगा। परमेश्वर का जो मर्म है वो आप तक पहुंचाता रहूँगा, परमेश्वर के रहस्य हैं उनको आप तक पहुंचाता रहूँगा। न्यूमेरिकल जो परमेश्वर ने सब कुछ किया है, इसकी जो बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी है इसको आपको सिखाता रहूँगा, और आप सीखें और परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर को प्यार करें, यीशु मसीह को प्यार करें और पवित्र आत्मा के साथ अपनी सहभागिता बनाए रखें, क्योंकि इसके बगैर हमारा जीवन बिल्कुल अधूरा है। तो हम लोग परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के साथ बने रहें और परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर चाहता है कि हम गहराई से सीखें, दूध पीने वाले बच्चे ना बने। हमें कुछ नया ठोस खाना पड़ेगा जो अभी तक आप नहीं सुने हैं।
वो है ना आप अब सुन रहे हैं, तो आपको थोड़ा-सा अजीब तो लगेगा, लेकिन मेरा दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप परमेश्वर से और अधिक प्रेम करने पाएँगे। ये मैंने पहले ही बताया, मैं कोई मिनिस्ट्री नहीं खड़ी करने जा रहा हूँ। हाँ, ये है कि मुझे काफ़ी समय लगता है, वीडियो बनाने में समय लगता है, मुझे है ना स्टोरेज करने के लिए बड़ी समस्या होती है, क्योंकि जब इतनी वीडियो बना रहा हूँ मैं, उसके हिसाब से मुझे स्टोरेज रखना पड़ता है। मेरे कई काम है ना पीछे छूट जाते हैं। बहुत सारा वो रहता है, सिर्फ़ इसलिए कि ताकि लोगों तक ये ज्ञान पहुँच सके, ये परमेश्वर के भेद की बातें, रहस्य की बातें पहुँच सके। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको लाइक कर दें, कमेंट भी कर दें और दूसरों को शेयर ज़रूर करें, ताकि दूसरे लोग सीख सकें और दूसरे लोग भी आशीषित हो सके। आपके द्वारा हो सकता है कि एक आत्मा बच जाए। मैं आपको बता दूं कि जब से ये पिछले 1.5 महीने से मैंने जब से ये चैनल शुरू किया है, तब से बहुत सारी आत्माएं प्रभु के लिए जीत ली गई। मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मैं ना इस काम आ सका कि प्रभु के पास लेकर के आया, यीशु को उन्होंने अपना निजी उद्धारकर्ता ग्रहण किया। ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है और अपना मन परिवर्तित किया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, आपके घर परिवारों को सुख शांति मिले, आपके परिवार में किसी बात की घटी ना हो। आप जो जो कार्य करते हैं उन कार्यों पर प्रभु अपनी दृष्टि लगाए रखे और आपको निरंतर बढ़ाए, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे व्यवसाय कर रहे हैं। आपके बच्चों के तमाम अच्छे भविष्य के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु से कि प्रभु आपको और अधिक बढ़ाए। प्रभु आप सबके साथ हो। प्रभु की महिमा निरंतर आपके जीवन के द्वारा होती रहे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं और प्रार्थनाओं के साथ आप सबको बहुत ही धन्यवाद और शालोम, प्यार, सलाम।